सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल की तरफ से एक नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल करके आ गई है। और ये बम्पर वैकेंसी है क्योंकि आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो कि 2865 वैकेंसी टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो इसमें आपको ज़रूर से फॉर्म भरना चाहिए। क्या क्या डेट है, कौन सी लास्ट डेट है, कैसे है, ये सभी आपको जानकारी भी मैं थोड़ी देर में दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त 2025 मीन्स कि 30 अगस्त से फॉर्म इसके शुरू होंगे और आप 29 तक आप फॉर्म भर सकते हो। 23:59 तक मीन्स कि 11:59 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, जिसकी वजह से आपका फॉर्म प्रोसेस में फंस सकता है। सो उस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और इस बार बम्पर वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी ये भी मैं आपको ज़रूर से एक आइडिया यहाँ पर बता दूंगा। और फिर अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर से कितनी कट ऑफ गई थी इसके ऊपर ज़रूर से डिस्कस करेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं कि पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 78-75 पर भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और अगर आपके 75 बन रहे हैं, 78 बन रहे, तो डेफिनेटली आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। डेफिनेटली आवेदन करना चाहिए। अगर 80 है तो फिर ज़रूर से आवेदन करना चाहिए। और अगर EWS से हो, SC ST से हो, तो 70-75 वगैरह अगर आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें आवेदन कर सकते हो। सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग JBP डिवीज़न यानी कि जबलपुर डिवीज़न की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 457 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर SC की कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 72 सीट, ST की बात करें तो 85 सीट, OBC की 307, EWS 115। टोटल अगर यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो 1136 टोटल वैकेंसी निकल करके आ रही है। और अगर सभी डिविजन्स का, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हो, पूरा का पूरा अगर हम लोग टोटल निकालें तो 2865 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को ज़रूर से मिल रही है, जो कि एक बम्पर वैकेंसी के फॉर्म में है। इस बार सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, तो आप डेफिनेटली इसका फॉर्म भरने से चूकना मत और आप ज़रूर से इसका फॉर्म भरना। और जैसा कि आप अगर हम लोग आगे की बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज। मीन्स कि अगर आप 15 साल के ऊपर हैं या फिर 15 साल के हैं तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग हो गई, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स। ठीक है, अगर आपकी अपर एज लिमिट 5 साल छूट मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर SC ST और OBC को 5 ईयर्स की और SC ST को OBC को 3 ईयर्स की और SC ST को 5 ईयर्स की यहाँ पर छूट मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST, तो यहाँ पर 5 साल की छूट मिल रही है SC ST को। और अगर OBC की बात करें तो OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ईयर्स इन द केस ऑफ OBC आपको वहाँ पर मिल रही है। तो डेफिनेटली ये था पूरा एज का क्राइटेरिया और डेफिनेटली आपको फॉर्म भरना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें कि इसका फॉर्म हम लोग किस तरह से भर सकते हैं, कहाँ पर जा कर के भर सकते हैं, कैसे भरना है ऑनलाइन, तो सबसे पहले मैं आपको अमाउंट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, जैसा कि नीचे मेंशन किया गया है ना, ये SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क और वुमेन, ठीक है ना, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ SC ST और वुमेन को छोड़कर सभी जितने भी अनरिजर्व्ड EWS वगैरह जितने भी हैं सबको 141 रुपीज़ देने पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। बाकी यहाँ पर आप सेकंड नंबर पे जितने भी लोगों को देख रहे हो SC STs पर्सन के लिए, ऐसे पर्सन जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ, और वुमेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज़ लगेंगे। तो 41 हो या फिर 41, मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडियन रेलवेज से अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो अब अगर बात कर ले कि आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन बिफोर फिलिंग ऑनलाइन application form, candidates are advised to keep legible scanned copy of the following documents ready with them। मीन्स कि आपको एक स्कैन कॉपी भी अपने साथ एक रखनी होगी। और
फ़ोटोग्राफ आपका जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। ये आपका जो फ़ोटोग्राफ का क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो 100x120 के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद कौन-कौन सा आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, हाँ, आपके पास एक सिग्नेचर भी होना चाहिए 160x70 के फॉर्मेट में, जिसको आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा फॉर्म भरते टाइम। अगर आपको फॉर्म भरने की वीडियो चाहिए तो डेफ़िनेटली मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप कमेंट कर दो कि यस, यस कमेंट करोगे तो मैं डेफ़िनेटली आपको फॉर्म भरने की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा। सर्टिफ़िकेट्स में आपको कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट्स चाहिए, तो जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हो, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए और उसका सर्टिफ़िकेट चाहिए। अब जिन लोगों के पास अलग-अलग मार्कशीट अलग और सर्टिफ़िकेट अलग है, तो वो लोग परेशान ना हो, दोनों ही लेकर के चले आएँ और चले जाएँ। और जिनके पास मार्कशीट कम सर्टिफ़िकेट है, मीन्स कि एक सर्टिफ़िकेट में ही जिनकी मार्कशीट है, तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम चीज़ लेकर के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उसका भी फॉर्मेट आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना है, स्टेट लेवल का बिल्कुल भी नहीं चलता है रेलवेज़ में। ये मैं आपको ज़रूर से बता दे रहा हूँ कि स्टेट लेवल का मत बनवाइएगा। अगर आपके पास स्टेट लेवल का है तो डेफ़िनेटली आप सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट बनवा लीजिएगा। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफ़िकेट, अगर आप हैंडीकैप्ड वगैरह या फिर पीडब्ल्यूबीडी से बिलॉन्ग करते हो, तो आईटीआई के सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट डेफ़िनेटली उसको अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि यही जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब तो आप बनवा लोगे, क्योंकि ये आईटीआई के थ्रू, आईटीआई और 10th का जो आपका सम है, सम करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए सपोज़ दैट कि अगर आपका क्लास 10th में भी 80% है और आईटीआई में भी आपका 80% है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका बन करके परसेंटेज आएगा, फॉर एग्जांपल 80 + 80 आपका होता है 160 अपॉन में 2 करेंगे तो 80% आपका निकल करके आ जाएगा। यही आपका एवरेज परसेंटेज रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से अपना एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एवरेज आपका अगर 75 अब आ रहा है या फिर 70 भी है, तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई ज़रूर से कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब आप लोग अप्लाई कहाँ से करोगे, तो www.wcrrailways.gov.in पर जा करके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल आप जा करके गूगल पे टाइप करो WCR रेलवेज़ अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म, आप वहाँ पर आ जाएगा, 2025 डाल देना, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने जैसी ज़रूरत नहीं, बम्पर वैकेंसी है, डेफिनेटली भरो। और एक चीज़ और, अगर आपको फॉर्म भरने की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली फॉर्म भरने की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कितनी जेपीजी की कितनी फॉर्म वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भरना है। कुछ ट्रेड्स छोड़ करके, जैसे ब्यूटिशियन वगैरह इन सबको छोड़ करके, बाकी सारे के सारे ट्रेड्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे वो ड्राफ्टमैन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, कोई भी, सारे के सारे यहाँ पर जो ट्रेड्स होते हैं वो अवेलेबल हैं। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको फॉर्म भरने की वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप उसमें यस कमेंट करिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। और बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।